छत्तीसगढ़ी भाषा को देश और विदेशों तक पहचान दिलाने के लिए अपनी मातृभाषा से प्रेम कर उसे मित्र बनाकर ये जो सपना है वो डॉक्टर गीता शर्मा ने शुरू किया और ये सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आज वो काफ़ी आगे बढ़ गई हैं। हम आज गीता शर्मा जी के साथ में हैं, उनसे जानेंगे कि क्या उनकी रुचि थी, क्या वो बनना चाहती थी, कैसे वो साहित्य की दुनिया में आई और कैसे उन्होंने ढेर सारी उपनिषद ग्रंथों को छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया। 24,000 जो श्लोक थे उन्हें इन्होंने छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया है। डॉक्टर गीता शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। क्या बताएंगी कि कैसे ये शुरू हुआ? जय जोहार सभी छत्तीसगढ़िया मतलब मोर तरफ से जोहार है। सबसे पहले तो ये है कि मैं विज्ञान की छात्र रही हूँ, तो विज्ञान ऐसे विषय से जो लास्ट हम लोग जो समझते हैं कि विज्ञान लिए हैं तो हमें डॉक्टर बनना है। तो मेरी जो बहुत इच्छा थी कि मैं साइंस की स्टूडेंट थी, तो मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, मैंने सब्जेक्ट चेंज किया, एमए हिस्ट्री किया। उसके बाद मैंने सोचा पीएससी फाइट करती हूँ, प्रीलिमिनरी निकाली, पर वो भी मुझसे फाइनल नहीं हो पाया। उसके बाद मैरिज हो गई। मैरिज होने के बाद मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पूरा मैंने किया और मेरी बच्ची आज जॉब में है। तो मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे जो एक रिक्त मतलब स्थान जो था वो एकदम कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे और आगे क्या करना चाहिए। तो मुझे लगा कि भाषा साहित्य के क्षेत्र पर कुछ काम करना चाहिए। इसी बीच मैंने पीएचडी भी स्टार्ट किया था, वो भी मतलब कंप्लीट नहीं हो पाया मेरा पीएचडी भी, पर फिर भी मेरी कोशिश जारी रही कि मैं किसी भी तरीके से अपना एक जो ये जो स्पेस है उसको एक स्थान देना करूं और काम करूं, कुछ अच्छा काम करूं, कुछ ऐसा लैंडमार्क वर्क करूं जिससे कि मेरी एक पहचान हो। तो बस मैंने इसी वजह से एक बुक उठाई, महाभारत के कुछ पन्ने पलटे, तो मुझे ऐसा लगा कि छत्तीसगढ़ी में करूँगी तो शायद यूनिक वर्क होगा। तो सबसे पहले महाभारत के पात्र जो एक मेरी बुक आई, जो शोध ग्रंथ थे मेरा, वो मैंने स्टार्ट किया, जो अनुदान से प्रकाशित हुआ। तो वहाँ से मेरा एक जुनून बढ़ गया कि जिस भाषा ने मुझे एक पहचान दी है तो उसकी पहचान मैं कितनी ऊंचाइयों तक ले जा सकूं। तो ऐसे करते करते एक डॉक्टर से मैं एक साहित्यकार के रूप में मतलब मेरा एक सामना हुआ और मैं ऐसे ढलते चली गई उसी सांचे में। तो अभी इसके बाद जैसे ही आपने शोध किया, उसके बाद अभी तक आपने कितनी किताबें लिखी और कौन सी ऐसी किताब थी जिसने आपको पहचान दिलाई? हाँ, सबसे पहले तो महाभारत के पात्र था, उसके बाद मैंने किया था उपनिषद छत्तीसगढ़ी में अनुवाद की दिशा में एक लैंडमार्क वर्क हो गया था, जिससे छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग ने पब्लिश किया। उपनिषद का मतलब होता है वेद का एक अंश, जो बहुत क्लिष्ट होता है। जैसे हिंदी में पढ़ना भी बहुत मुश्किल का काम होता है और उसे रीजनल लैंग्वेज में परिवर्तित करके फिर उसे मतलब सुधारना, गढ़ना, शब्द गढ़ना, ये सब काम उस पर हुआ। तो वो एक दिशा परिवर्तन था और अच्छा भी लगा। और ये उपनिषद मेरी पहली बुक थी। उसके बाद जब राजभाषा आयोग ने इसे पब्लिश किया और बहुत अच्छे तरीके से इसका विमोचन हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब ये पहचान जो है आगे बढ़ती चली जा रही है और मेरी जो जिसने मुझे पहचान दी है उसकी एक और पहचान में और अच्छे तरीके से हाँ। तो फिर शिव महापुराण मैंने किया, जो जिसमें 24,000 श्लोक थे। 24,000 श्लोकों को हम लोग लगभग 17 घंटे डेली इस पे काम किए हैं। 17 घंटे भी मैं कहूँ तो बहुत कम है, यानी हम लोग सिर्फ मतलब मैं सिर्फ 1.5 या 2 घंटे बस सोई होंगी इस पुराण को करने में। और 24,000 तो सिर्फ श्लोक हैं और यदि हम उसको ट्रांसलेट करते हैं तो 48,000 हो जाते हैं। तो ये एक फर्स्ट पार्ट इसका पब्लिश हो गया राजभाषा आयोग से। और डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी की मैं बहुत आभारी रहूँगी, जिन्होंने मुझे एक चुनौतीपूर्ण ये काम दिया था। आप रिकॉर्ड बनाने में भी पीछे नहीं हैं, काफ़ी सारे आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं और आपको रिकॉर्डर कहा जाता है, तो क्या बताएंगी? हाँ, 24,000 श्लोक के बाद तो मेरा जुनून और बढ़ते चले गया था। अचानक से मुझे लगा कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तो बना सकता है, यदि 24,000 श्लोक या तो टूटेगा या तो फिर बनेगा। तो मैंने ट्राई किया, संवाददाता से बात की, तो वहाँ से मुझे खबर आई कि मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। बहुत अच्छा लगा सुन के भी, और मुझे ऐसा लगा कि ये भाषा का एक और पहचान है कि छत्तीसगढ़ी भाषा की ये पहली बुक है जिसने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। तो ये भी एक यूनिक वर्क ही था और महामहिम अनुसुईया उइके के जी ने मुझे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया था। आपको राज्य भाषा में बताना चाहूँगी अपने दर्शकों को कि ये हमारे छत्तीसगढ़ की पहली महिला हैं जिन्हें राज्य भाषा से सम्मानित किया गया है, तो क्या बताएंगी, कैसा अनुभव था?
देखिए मैं जब ये बुक स्टार्ट की थी तो मैं बिल्कुल गृहिणी थी। हालांकि पहले जॉब में थी, रिज़ाइन कर चुकी थी। उसके बाद मेरा एकदम बिल्कुल काम रुक चुका था। उत्तरदायित्व ज़्यादा ही थे मेरे पास। जब मेरी बुक पहली प्रकाशित हुई, कोरबा का वो मंच मैं कभी भूल भी नहीं सकती। और उस मंच पे जब मुझे ये कहा गया कि राजभाषा सम्मान से आपको सम्मानित किया जा रहा है, तो मतलब एक अजीब सा अनुभव था और एक अजीब सी जिम्मेदारी महसूस हुई, एक उत्तरदायित्व तो महसूस हुआ कि शायद हमारी भाषा को बहुत ज़रूरत है हमारी, और हम ऐसे काम करके और ऐसी गृहिणी यानी कि मतलब अपने समय निकाल के आसानी से ये सब काम, यदि पढ़ी लिखी है तो आसानी से ये सब काम घर में बैठ के भी कर सकती है, और उससे एक आत्मसम्मान भी बढ़ता है, जुनून भी बढ़ता है। और गौरव की बात ये होती है कि गृहिणी का आत्मसम्मान बहुत बड़ी बात होती है। यदि कोई इस तरीके से स्टेज पे उसको बुला करके, जिसकी कोई पहचान नहीं है, और उसे एक पहचान दिए, तो वो निश्चित रूप से वो स्टेज तो मेरे लिए बहुत सम्मानीय और गौरवपूर्ण था। गीता जी, एक डॉक्टर से आप साहित्यकार बन गई, ऐसा परिवर्तन हुआ, क्या था घर वालों का रिएक्शन जो था वो कैसा था? और जिस माहौल में आप पढ़ी लिखी, जहाँ पे आप रह रही हैं, वहाँ के लोगों का मतलब क्या रिएक्शन था? कभी टांगे आपकी खींची गई या कभी बहुत पीठ थपथपाई गई होगी, कैसा लगता था? हाँ, टांगे तो बहुत खींची जाती है जब कोई काम करो तो बिल्कुल बहुत लोग अप्रिशिएट भी करते हैं और कई लोग डिमोरलाइज भी करते हैं। पर ये था मेरे अंदर एक अपनी खुद की एक शक्ति, अपना एक आत्मविश्वास था कि मुझे किसी की सुनना नहीं है, मुझे जो करना है अपने दम पे करना है। और जो मतलब एक मन में ये था कि जिसने मुझे पहचान दिलाई, सबसे पहली बात तो ये था कि मेरी मातृभाषा मेरे लिए बहुत सम्माननीय है, और मैं अभी भी मन से उसके उसके लिए जितना कर सकती हूँ बहुत कम ही लगता है, क्योंकि भाषा का संबंध जो है आत्मा से होती है, और मैं मातृभाषा को अपनी माँ मानती हूँ, तो मैं अपनी माँ की बस सेवा कर रही हूँ। जुनून जिसकी आप बार बार बात कर रही हैं कि ये जुनून था, तो ये जुनून अभी और कितना आगे जाएगा और आप इसे कहाँ तक लेकर जाएंगे? आगे क्या तैयारी है आपकी? देखिए मेरा जुनून तो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, और इतना सम्मानित मंच और इतना सम्मानित जगह और इतने सम्मानित शख्सियत से मुलाकात हो रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको कहाँ तक पहुँचा पाऊँ। नेशनल तक पहुँचा चुकी हूँ, इंटरनेशनल लेवल तक कोशिश कर रही हूँ पहुँचने की, ले जाने की। और मैं तो ये भी चाहती हूँ कि यदि ये 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाती है तो मेरी भाषा की पहचान मेरे नाम से हो, इतना मतलब मुझे ये है। और मैं अपनी भाषा को किस तरीके से तिरंगा से लपटा लूँ, यानी उसको किस तरीके से तिरंगे से सम्मानित करूँ, ये मेरा मतलब एकदम लास्ट लक्ष्य यही है। हाँ, जो बच्चे आपको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, या ऐसा मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको क्या मार्गदर्शन देंगे? जो साहित्य के क्षेत्र में आ रहे हैं, जो अपनी छत्तीसगढ़ी बोली को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगी? देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा कोई मतलब प्रेशर से तो ये चीज़ आती नहीं है, ये आत्मसम्मान की बात है। और आप अपनी माता को कितना सम्मान कर सकते हो, आप अपनी आत्मा को कितना सम्मानित कर सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि भाषा के प्रति आपका सम्मान है तो स्वतः अपने आप को कुछ लगेगा कि कुछ हम ऐसा हटके काम करें, या कुछ ऐसा वर्क करें, या कुछ ऐसे सम्मानित दर्जा दिला सकें अपनी माँ को। देखिए माँ तो ऐसी चीज़ होती है जिस पे हर कोई मतलब डेडिकेशन के साथ काम करना चाहता है, तो भावना का संबंध है। जो जितने भाव से मानेगा वो उतनी ऊंचाई तक पहुंचेगा। मैंने सेवा भावना की तो मैं आज उस स्थान पे हूँ, और मैं हमेशा करते रहूंगी। अभी मतलब किस ग्रंथ पे या शोध आप कर रही हैं, क्या लिख रही हैं अभी? हाँ, अभी मेरा जो लेटेस्ट जो आ रहा है मुसवा के बिहाव, इसमें 6 कहानियों का संकलन है जो मैंने अपनी दादी और बड़ी माँ से सुनी गांव में, उसका ही संकलन है, और जिसका विमोचन जो है प्रयाग में महामना मदन मोहन मालवीय जी के पौत्र और एकदम कहना चाहिए न्यायमूर्ति है, सम्माननीय है, गिरधर मालवीय जी, उनके हाथों से विमोचित हुआ है। और मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ कि मतलब लोग कितना पढ़ते हैं, कितना रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि इसमें जो कहानियाँ हैं वो खुद की लिखी हुई, मतलब खुद से क्रिएटेड नहीं है, ये लोक कहानी के अंदर एक बाल कहानी है जो शिक्षाप्रद है, तो निश्चित रूप से लोगों को पसंद आएगा। आशा करते हैं आपका उत्साह यूं ही बना रहे, और मैं चाहूंगी कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं और जो जुनून जिसकी गीता जी बात कर रही थी कि मेरे अंदर जुनून था, वो जुनून आप सबके अंदर भी आए, कि वो कहते हैं ना कि अगर कुछ करने की लोग ठान लेते हैं तो वो काम होकर ही रहता है। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। कैमरामैन शशिकांत के साथ मैं निशा द्विवेदी, रायपुर।